एंशिएंट लव पोइट्री एपिसोड नंबर 12 की स्टार्टिंग गॉड रियल्म से होती है। गॉड ऑफ वाटर वहाँ पे जाते हैं और लोअर रियल्म में हुई डिस्टर्बेंस के बारे में बताते हैं। अब ये डीमंस का इलाका था, इसीलिए जिहान इस मैटर को डीमन गॉड को सौंप देते हैं। इसके बाद हमें वापस लोअर रियल्म का सीन दिखाया जाता है। त्यान जो बाइजी और शंगवा होते हैं उन्होंने सारा कुछ संभाल लिया था, सभी डीमंस को भगाने में कामयाब हो चुके थे। अब बाइजी काफ़ी ज़्यादा वीक थे क्योंकि उनकी जो इंटरनल स्पिरिट थी वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी। शंगवा कहती है कि वो उसे हील कर देगी, लेकिन बाइजी कहता है कि अपनी पावर को वेस्ट मत करो, पर शंगवा नहीं मानती और उसमें अपनी पावर ट्रांसफ़र करती है, जिसके बाद बाइजी काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। इसके बाद वो क्योंकि शंगवा अगले दिन जो है इंस्ट्रक्शन फीडर लेने वाली थी, इसीलिए बाइजी उसे इस बारे में वार्न करते हैं। अब शंगवा कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाऊंगी। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और पिलग्रिमेज हॉल में जैसे एंटर करने वाले थे वो थोड़ी देर वहाँ पर बात करते हैं। शंगवा उसे उसकी टांग खिंचाई करने में कोई मौका नहीं छोड़ती है। अब यहाँ पर जो बाइजी होता है वो शंगवा से कहता है कि वो इंस्ट्रक्शन फीडर लेने के बाद उसके साथ ताओ युवान फॉरेस्ट में चले। वहाँ जाके वो कुछ उसे बताना चाहता है जो उसने काफ़ी लंबे समय से अपने दिल के अंदर छिपा के रखा था। अब शंगवा उसके माथे पर हाथ फेरती है और इसके बाद बाइजी को वहाँ से जाने के लिए कह देती है और ख़ुद भी पिलग्रिमेज हॉल में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर त्यांची को कुछ अजीब पता चला था, इतना अजीब कि वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और जिहान को एक टास्क सौंपता है। हमें स्नो गॉडेस का सीन दिखाया जाता है जो खुद को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ डेविलिश एनर्जी उसके अंदर समा चुकी थी। अब वो डेविलिश एनर्जी बाहर आती है तो वो डेविल जनरल होता है जिसने गॉड रियल्म पर हमला करा था। अब जो डेविल जनरल होता है वो उससे बताता है कि तुमने मेरे साथ सपोर्ट करा, जब तक तुम मेरा यूज़ करना चाहती थी तुमने यूज़ करा और अब मुझे बाहर निकालना चाहती हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हम दोनों डेविल्स हैं और तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। नेक्स्ट सीन हमें अगले दिन का दिखाया जाता है। शंगवा अपने बेड से उठने का नाम नहीं ले रही थी, हालांकि वुहान भी वहाँ पे आई थी और उसे उठाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो उठने का नाम नहीं ले रही थी। इतने में बाइजी भी वहाँ पे आ जाते हैं। अब बाइजी जैसे आते हैं वो शर्मा जाती है। बाइजी के आने के बाद शंगवा उठ भी जाती है और उसके साथ बात करने लगती है। अब शंगवा से पूछती है कि तुम मुझे हर जगह ढूंढ रहे थे क्यों, तो बाइजी उसे एक ड्रेस देता है जो कि एंडलेस माउंटेन में बनी थी। ये काफ़ी प्रीशियस ड्रेस थी। बाइजी कहते हैं कि तुम जब गॉड ऑफ चाओस बन जाओगी तो तुम पर ये ड्रेस सूट करेगी, और शंगवा भी अब मान जाती है। अब हमें नेक्स्ट सीन जिहान का दिखाया जाता है जो हिडन पैलवन में जाता है ताकि कुछ टीजर को वहाँ से ला सके। अब जो पैलवन के गार्ड्स होते हैं वो उसे रोकते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पे कुछ लेने के लिए आए हैं क्या, तो जिहान बताते हैं कि मास्टर त्यांची ने उसे भेजा है। अब जैसे गार्ड्स बैरियर ओपन करते हैं, जिहान डायरेक्टली पैलवन के अंदर क्रॉस होने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड्स कहते हैं कि आपके पास मास्टर जिंगयांग का वारंट है तो वो दिखाइए, इसके बगैर आप अंदर नहीं जा सकते। अब जिहान कहता है कि वो तो भूल गया, क्या ऐसा कर सकते हैं कि मैं उसे बाद में दे दूँ, लेकिन सोल्जर्स नहीं मानते हैं। अब जिहान एक ट्रिक का यूज़ करता है और उन्हें बेहोश कर देता है, पैलवन के अंदर घुस जाता है। वहाँ जाके वो टीजर उठा के अब ले जाने ही वाला होता है। इतने में वहाँ पर डेविल जनरल भी आ जाता है जो कि अब हिडन पैलवन के अंदर जैसे क्रॉस होता है तो उसे जिहान दिखता है, लेकिन वो कुछ करता नहीं। जिहान वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जनरल के हाथों वो गार्ड्स मारे जाते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। शंगवा बहुत ही सज धज के अब एंसेस्टर गॉड्स की जगह पर जाती है। वहाँ जाने के बाद वो अब उसे जो इंस्ट्रक्शन फीडर को एक्सेप्ट करना था। ट्रू गॉड्स अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं, जिसके कारण जो एंसेस्टर स्टोन है वो बाहर आ जाता है और उस स्टोन से शंगवा इंस्ट्रक्शन फीडर बाहर निकालती है। अब शंगवा उस फीडर को अब अपने अंदर संभाले, इससे पहले त्यांची सामने आता है और उस फीडर को छीन लेता है। ट्रू गॉड्स उसे बांध देते हैं और कहते हैं कि तुम इंस्ट्रक्शन फीडर वापस करोगे या नहीं, लेकिन त्यांची को अपने जो पुरानी यादें आने लगती है। शंगवा के साथ बिताए हर लम्हे याद आते हैं, इसलिए वो अपनी फुल पावर का यूज़ करता है और उस बंधन को तोड़ के वहाँ से भाग जाता है। शंगवा कहती है कि वो उसके पीछे जा रही है और शंगवा वहाँ से चली जाती है। इतने में अब खबर आती है कि जिहान ने हिडन पैलवन से कुछ खजाना चुराया है जो कि काफ़ी कीमती है। अब हिडन पैलवन डेविलिश एनर्जी वाली चीज़ों से भरा पड़ा था, इसलिए ये
बहुत ही सीरियस मैटर था। बाईजी को ऑर्डर दिया जाता है कि वो जिहान को रोके, और रही बात जिंगयांग की तो उसे वहीं पे उस इंसेंस्टर गॉड की जगह को सेव करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है शंगवा का, जो कि त्यांची को रोक लेती है, लेकिन त्यांची से बात करने के बाद वो उसे जाने देती है, क्योंकि त्यांची उसे कहता है कि उसने शंगवा के सिर्फ इंस्ट्रक्शन फीडर को लेने के काबिल होने तक का वेट करा था। वो उससे और कुछ नहीं चाहता था, वो सुप्रीम बनना चाहता है। अब जो शंगवा होती है वो कहती है कि क्यों ना तुम वापस चले जाओ, मैं ट्रू गॉड से बात करके तुम्हारे क्राइम को माफ़ करवा दूंगी। लेकिन त्यांची कहता है कि अगर मैं वापस गया तो मैं दूसरा श्वानची बन जाऊंगा। श्वानची यानी कि डेविल गॉड, जो कि पहले चीफ गॉड ऑफ चाओस था, लेकिन जब उसे खुद का सेक्रीफाइस देने की बात आती है तो वो अपनी गॉड एनर्जी को डेविल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और डेविल गॉड बन जाता है। इसी वजह से ट्रू गॉड्स ने उसे बंदी बना के अलग जगह रखा था। अब शंगवा कहती है कि लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे, वो तुम्हारे भाइयों की तरह है और तुम लोग साथ में पले बड़े हो, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन त्यांची उसे समझाता है, उसके डाउट को क्लियर करता है कि जो जिंगयांग है और बाई जो है वो 3 रियल्म की रक्षा के लिए बने हैं, तो वो 3 रियल्म और मुझ में से सिर्फ 3 रियल्म को चुनेंगे। इसलिए अब वो अपनी फ्रेंडशिप के नाते उससे कहता है कि वो इंस्ट्रक्शन फीडर कुछ टाइम के लिए अपने पास रखेगा, उसके बाद उसे वापस कर देगा। इसलिए शंगवा भी मान जाती है और उसे जाने देती है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो हेवन के सोल्जर्स होते हैं वो जिहान को रोकने के लिए आ जाते हैं। बाईजी भी उनके सामने आ जाते हैं। बाईजी और काइलिन उससे वार्न करते हैं कि वो वापस आ जाए, क्योंकि जो डीमन गॉड है उसने गद्दारी करी है और भाग चुका है। लेकिन जो जिहान होता है वो कहता है कि मैं वापस नहीं आ सकता। अब उसे पता चलता है कि जो हिडन पैलवन के सोल्जर्स हैं उन्हें मार दिया गया है। जिहान कहता है कि उसने नहीं मारा है, क्योंकि अब उसे त्यांची का बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करना था, इसलिए वो नहीं जाता है। बाईजी उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो पर्पल मून शील्ड यानी कि डीवन गॉड का डिवाइन वेपन उसका यूज़ करता है। बाईजी की स्पिरिट ऑलरेडी डैमेज थी, तो वो अब उसका सामना नहीं कर पाए और थोड़ी देर काफ़ी वीक महसूस करने लगे। जिहान वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बाईजी को वापस आना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में डेविल गॉड का दिखाया जाता है, जो अपने जनरल को पनिश करता है, क्योंकि उस जनरल को वहाँ भेजने का मेन मोटिव यही था कि शंगवा सक्सेसफुली इंस्ट्रक्शन फीडर को अपने अंदर संभाले। और दरअसल जो डेविल गॉड था उसे चारों के चारों ट्रू गॉड से मिलकर ही दबा सकते थे, और जो डेविल गॉड था वो जानता था कि शंगवा अगर इंस्ट्रक्शन फीडर को एक्सेप्ट कर लेती है और गॉड ऑफ चाओस बन जाती है तो उसे अपना बलिदान देना होगा दुनिया को बचाने के लिए, और 3 ही ट्रू गॉड्स बचेंगे, और उसके बाद उसे रोकना मुमकिन नहीं था। और इस बात की प्लानिंग उसने 10,000 साल पहले ही कर रखी थी, इसीलिए वो अपने प्लान को ख़राब होता नहीं देख पाया। अब हमें केओस मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे गॉड्स इकट्ठा हुए थे और उनको लीड कर रहे थे जिंगयांग। अब सभी अपनी चिंता जाहिर करते हैं, क्योंकि त्यांची इंस्ट्रक्शन फीडर को लेकर वहाँ से भाग चुका था और इससे 3 रियल्म काफ़ी ज़्यादा बड़े खतरे में आ चुका था। जिंगयांग त्यांची को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो गॉड्स थे वो नहीं मान रहे थे, और वो अब जिंगयांग को डर दिखाते हैं कि जो 70,000 साल पहले हुआ था। अब वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि वो आज भी हो, इसीलिए जिंगयांग को इस मैटर को सीरियसली लेने के लिए कहा जाता है। साथ ही जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा था वो किया जा रहा था गॉडेस ऑफ स्नो। जिंगयांग कहता है कि तुम अपने ज़बान को संभाल के बात करो, क्योंकि तुम मुझे नहीं सिखा सकती कि मुझे क्या करना है। सभी जहाँ पर त्यांची की बुराई करने में जुटे थे वहाँ पर सिर्फ एक शख्स, वो थी यूमी, वो त्यांची की सपोर्ट में थी। वो कहती है कि अगर कोई उसकी हिफाजत नहीं करेगा तो मैं करूँगी, जिसे देखकर जो जिंगयांग कहते हैं कि वो बाकी के ट्रू गॉड्स से मिलकर बात करने के बाद अपना फैसला सुनाएंगे। अब नेक्स्ट सीन हमें बाईजी का दिखाया जाता है। बाईजी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे और वो खुद को इनहील करने की कोशिश करते हैं। इतने में वहाँ पर शंगवा भी आ जाती है। शंगवा उसे चेक करने के बाद काइलिन को बताती है कि इसकी जो इंटरनल स्पिरिट है उसकी आत्मा काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, तो उसे ठीक करने के लिए उसे कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए होगा, जो कि उसे पैरेलल फॉरेस्ट में मिलने वाला था। अब शंगवा को याद आता है जब उसने काइलिन से पूछा था कि आखिर बाईजी इतना ज़्यादा कमज़ोर कैसे हो गए हैं, और जब काइलिन ने उसे बताया था कि नीदर वर्ल्ड में वो उसके साथ गया था, वो सारी मेमोरीज उसे रिकॉल होने लगती है। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो गॉडेस ऑफ स्नो है वो दोबारा से डेविल जनरल से मिलती है।
डेविल जनरल उसे मतलब कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो जो चाहती है वो हमारे ओवरलॉर्ड उन्हें प्रदान करेंगे। वो बाइजू को पाना चाहती है तो वो उसमें भी हेल्प करेंगे, लेकिन अभी भी वो बाइजू को पा नहीं सकती है। अब जो गॉडेस ऑफ स्नो है वो उसकी बात मान जाती है और वहाँ से चल जाती है वुहान के पास। वो वुहान को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है या एक तरह से उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाती है, क्योंकि वुहान काफ़ी कमज़ोर थी और वो उससे डर दिखाती है कि इन फ्यूचर जब क्वीन ऑफ फायर फ्यूनेक्स वहाँ पर वापस आ जाएंगी तो वुहान की वहाँ पर यहाँ कोई इज्जत नहीं रहेगी और उसे वापस पैरेलल फॉरेस्ट में जाना होगा। अब वुहान उसकी बातों पर ज़्यादा फोकस नहीं करती है, तो गॉडेस ऑफ स्नो उसके मन में एक वहम बिठा देती है और वुहान को कहीं ना कहीं ये डर बैठ जाता है। इसके बाद हमें यूमी का सीन दिखाया जाता है जो शंगवा से बात करने के लिए पहुंचती है। शंगवा से वो अपनी चिंता जाहिर करती है त्यांची के बारे में। वो शंगवा से पूछती है कि तुमने खुद उसे जाने दिया ना, तो शंगवा कहती है कि हाँ। अब शंगवा जो है खुद पैरेलल फॉरेस्ट में जाने की बात करती है। जब यूमी उससे कारण पूछती है तो उससे जो है बाइजू के सिकनेस के बारे में बताती है। अब यूमी कहती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस मैटर है, बाकियों को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अब जब यूमी वहाँ पर जिक्र करती है क्वीन ऑफ फायर फ्यूनेक्स का, वो कहती है कि तुम उसे वापस ले आना चाहिए क्योंकि वो अभी भी निर्वाण कंप्लीट करने ही वाली है, तो वो तुम्हारी हेल्प करेगी। लेकिन शंगवा जानती थी कि जो क्वीन ऑफ फायर फ्यूनेक्स है अब वापस नहीं आने वाली, क्योंकि उसकी ओरिजिनल स्पिरिट उन्हें नहीं मिलने वाली। तो वो यूमी से बताना चाहती थी लेकिन नहीं बता पाती, लेकिन इसका उल्टा प्रभाव पड़ जाता है वुहान पर। वुहान उनकी बातें सुन रही थी। अब वुहान के मन में 3 लोगों के प्रति नफरत पैदा हो जाती है, यूमी और पैरेलल फॉरेस्ट और क्वीन ऑफ फायर फ्यूनेक्स। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वुहान पिलग्रिमेज हॉल के बाहर बैठी थी। अब इतने में वहाँ पर गोजुन आ जाते हैं। अब गोजुन से कहते हैं कि मास्टर शंगवा यहाँ पर नहीं है तो तुम्हें पिलग्रिमेज हॉल को मैनेज करना चाहिए, लेकिन वुहान कहती है कि मुझे डर लग रहा है। मास्टर शंगवा एक ट्रू गॉड है, वो खुद को जो है प्रोटेक्ट कर सकती है, लेकिन अगर हम किसी ट्रबल में फंस गए तो हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब वुहान उसे समझाता है कि मास्टर शंगवा हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा काइंड है, वो हमें ज़रूर प्रोटेक्ट करेंगी। और अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो गॉडेस ऑफ स्नो है और बाकी गॉड्स हैं वो मास्टर शंगवा और त्यांची के बारे में अजीबोगरीब बातें करने लगते हैं। इतने में वहाँ पर यूमी आ जाती है। यूमी जो थी चीफ गॉड ऑफ स्टार्स थी। अब वो कहती है कि आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस जगह पे आके इस तरह की बातें करने की, लेकिन गॉड्स कहते हैं कि तुम हमें ऑर्डर नहीं दे सकती, ये केओस मेंशन है, यहाँ पर मास्टर शंगवा ही ऑर्डर दे सकती हैं। इतने में वहाँ पर जिंगयांग आ जाते हैं। वो कहते हैं कि शंगवा अभी तक यहाँ पर नहीं है और त्यांची यहाँ से भाग चुका है, इसलिए वो उसके जो है पीछा करते हुए गई है। तो उसके आने के बाद मैं इस मैटर में बात करना चाहूँगा। और शंगवा को मैंने त्यांची को वापस लाने के लिए भेजा था, तो क्या आप इस मैटर को मुझसे जोड़ना चाहते हैं या मुझे इसके लिए ब्लेम करना चाहते हैं? सभी गॉड्स अपनी की हुई गलती के लिए अब माफ़ी मांगते हैं और जो गॉडेस ऑफ स्नो थी वो काफ़ी बोल्डली बात कर रही थी अगेंस्ट त्यांची। तो उन्हें अब उनके पॉइंट को नकारने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि गॉडेस ऑफ स्नो के साथ सारा गॉड रियलम था। तो त्यांची के खिलाफ अब जिंगयांग एक्शन लेने की बात करते हैं। अगर वो कहते हैं कि अगर जो हाइडन पैलवेन में जो सोल्जर्स की मौत हुई है और इंस्ट्रक्शन फीडर को चुराने के पीछे त्यांची का कोई बहुत ही खतरनाक इंटेंशन है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। और यूमी बेचारी अब कुछ नहीं कर पाती है। नेक्स्ट सीन हमें पैरेलल फॉरेस्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर जो शंगवा होती है एल्डर फांग से मिलती है। एल्डर फांग से मिलने के बाद वो जो इंग्रेडिएंट्स उसे लेना था वो ले लेती है और लास्ट में वो क्वीन ऑफ फायर फ्यूनेक्स का जिक्र करती है। वो कहती है कि वो वुहान को अब वापस पैरेलल फॉरेस्ट में नहीं भेजना चाहती। अब जो एल्डर फांग कहते हैं कि लेकिन वो तो सिर्फ एक कलरफुल फ्यूनेक्स है, फायर फ्यूनेक्स मोस्ट पावरफुल फ्यूनेक्स है फांग क्लान की और वो आपके लिए कैपेबल है। लेकिन शंगवा अपना एक्सक्यूज़ देते हुए कहती है कि क्या वो कल को कोई क्वीन ऑफ फायर फ्यूनेक्स से ज़्यादा ताकतवर बीस्ट मुझे मिल जाए तो मैं क्वीन ऑफ फायर फ्यूनेक्स को छोड़ दूंगी, ऐसा करना सही नहीं हो। अब एल्डर फांग भी मान जाते हैं और जो वुहान है उन्हें उनका परमानेंट बीस्ट बनाने की बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन वो जब क्वीन ऑफ फायर फ्यूनेक्स की बात आती है तो शंगवा कहती है कि उसे फ्री रहने दो, उसे अपनी ज़िंदगी जीने दो। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शंगवा वापस आ जाती है और बाइजी को अब ठीक करने की कोशिश करने लगती है। और यहीं पे एपिसोड नंबर 12 समाप्त हो जाता है। आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।